नमस्कार 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बिहार में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है, इस कारण रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी अधिकतम तापमान सामान्य से 6 से 7 डिग्री कम है। बुधवार तक 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ सकता है। वहीं मौसम विभाग ने आज बिहार के 6 जिलों में भारी बारिश और बाकी 32 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। बेगूसराय में करंट लगने से राजवाड़ा कोल्ड स्टोरेज के पास एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। मौत के बाद शव के साथ वे सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण स्थानीय लोगों ने घंटों बवाल काटा। लोगों का आरोप है कि बिजली का तार कई दिनों से टूटा पड़ा है। कई बार शिकायत के बाद भी विद्युत प्रभावित तार को हटाया नहीं गया, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। दानापुर रेलवे स्टेशन के ग्राउंड फ्लोर स्थित टिकट बुकिंग कार्यालय में अचानक आग लग गई। आज अहले सुबह हुई आगजनी से बुकिंग काउंटर के पास अफरा तफरी मच गई। हालांकि ड्यूटी पर तैनात कर्मियों ने नोटों से भरे काउंटर को आग की तेज लपटों से बचा लिया, लेकिन फर्नीचर व अन्य सामान जलकर राख हो गए। वहीं घटना के करीब 20 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। नालंदा जिला के धनमा काजी चौक गांव में आपसी विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई। घर के विवाद में पड़ोसी ने फायरिंग कर दी। दरअसल सुरेश राम के घर दो भाइयों के बीच लड़ाई हो रही थी, इसी दौरान ही गोलीबारी हुई। गोपालगंज में एक युवक को प्यार करना महंगा पड़ गया। पारिवारिक सहमति नहीं बनने के कारण उसने 3 दिन पहले प्रेमिका को भगाकर शादी कर ली। इसके बाद मां से मान मनोहार कर प्रेमिका को पत्नी बनाकर ले आया। इधर प्रेमिका के भाइयों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने युवक को चाकू गोदकर घायल कर दिया। इसके बाद अपनी बहन को भी ससुराल से ले आए। युवक ने अपनी और पत्नी की सुरक्षा के लिए थाने में गुहार लगाई है। रोहतास जिले के तिलौथू स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तूतला भवानी धाम जलप्रपात में 16 साल के प्रेम प्रकाश की मौत हो गई। यहां नहाने के दौरान वह डूब गया था। आज शव को कुंड से बरामद कर लिया गया। शव मिलने के बाद तिलौथू थाने की पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं शव मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड से अब कोरोना हारने लगा है। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप अपने आखिरी दिन गिन रहा है। पिछले 50 दिनों में झारखंड में 40,000 से ज़्यादा लोगों ने कोरोना को मात दिया है। राज्य की रिकवरी रेट भी अब 98.08% पर पहुंच गई है। फिलहाल कोरोना के 1,489 मरीज राज्य में एक्टिव हैं। जमशेदपुर के डिस्पेंसरी रोड स्थित SIS कंपनी के सुरक्षा गार्ड मनदीप कुमार का कार्यालय में ही शव फंदे से लटकता मिला। बर्मा माइंस के केबुल बस्ती में रहने वाले मृतक के परिजनों को रात करीब 2 बजे घटना की जानकारी दी गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारा गया। परिजनों ने मनदीप के सहकर्मियों पर उसकी हत्या कर शव को फंदे से लटकाने का आरोप लगाया है। पुटकी थाना क्षेत्र के गोपाली चौक पासी धोड़ा में आज करंट की चपेट में आने से बहू और ससुर की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। महिला ने टीवी ऑन करने के लिए स्विच को दबाया और इसी दौरान उसे करंट का तेज झटका लग गया। उसे बचाने पहुंचे महिला के ससुर भी करंट की चपेट में आ गए। राज्य में अब 18 से 44 और 45 से 49 आयु वर्ग के लिए अलग अलग टीकाकरण बूथ नहीं होंगे। स्वास्थ्य विभाग के वरीय IEC प्रभारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि अब 18 से अधिक आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति जो टीका नहीं ले सका है, चाहे तो पहले से निबंधन कराकर या बूथ पर जाकर ही निबंधन कराने के बाद टीका ले सकता है। झारखंड में कोरोना वायरस के अब तक 7 वेरिएंट मिल चुके हैं। ये वेरिएंट खतरनाक माने जा रहे हैं। इन्हें वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है। झारखंड में सबसे अधिक डेल्टा वेरिएंट पाए गए हैं। हालांकि राज्य में जो वेरिएंट मिले हैं उनमें कप्पा, अल्फा व अन्य वेरिएंट हैं। झारखंड सरकार द्वारा 5 जिलों के कोरोना संक्रमितों के सैंपल के जीनोम सीक्वेंसिंग से इसका खुलासा हुआ है।
19 से 25 जुलाई तक बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित होने वाले सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के लिए भारतीय कुश्ती टीम में झारखंड की महिला पहलवान चंचला कुमारी चुनी गई हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा आयोजित चयन ट्रायल में चंचला अपने सभी प्रतिद्वंदियों को परास्त कर सब जूनियर विश्व चैंपियन के लिए क्वालिफाई करने में सफल हुई। झारखंड के इतिहास में यह पहली बार होगा जब झारखंड के किसी पहलवान का चयन विश्व कप चैंपियनशिप के लिए हुआ है। धनबाद बैंकमोड़ थाना क्षेत्र के वासेपुर मिल्लत कॉलोनी में देर रात फिर एक बार बम का हमला हुआ है। यहां के कद्दूस अपार्टमेंट में जमीन कारोबारी के फ्लैट पर सोमवार की रात असामाजिक तत्वों ने बम फेंककर दहशत फैलाने की कोशिश की। हालांकि विस्फोट की घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि तनवीर आलम नामक व्यक्ति के घर पर अज्ञात हमलावरों ने बम फेंककर दहशत फैलाने का प्रयास किया है। घटना की सूचना पर सिटी एसपी आर राम कुमार समेत बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची और मामले की जाँच में जुट गई है। सामने आज हुआ कि हम लोग बच्चे लोग बेटी लोग हैं ना, नीचे में सब गेम खेल रहे थे। हम भी बैठ के दोस्त के साथ दोस्त हम लोग बैठ के हम लोग पूरा में लूडो खेल रहे थे। हमारे पूरा सब परिवार यहाँ पर सब सीरियल देख रहा था। एक बैग जब ब्लास्ट किया ना तो हम बाहर निकले तो देख रहे पूरा ऊपर से चिल्ला चिल्ली होने लगा। ऊपर हम देखे तब तक रोने लगा सब। हम दौड़ के ऊपर आए, हम फिर बाहर नहीं निकले। अब हम तो समझ में नहीं आया। हम तो यहाँ पर जब आए तो हम बेहोश होने लगे। भाई हम देखे ना यहाँ पर कि मेरे ही घर में, तो हम नीचे भागने लगे। बागमारा थाना क्षेत्र के बीसीसीएल ब्लॉक 2 के 14 नंबर हाजरी घर के समीप सोमवार की देर रात एक व्यक्ति का शव पाया गया। लोगों की नज़र जब शव पर पड़ी तो बागमारा पुलिस को सूचना दी गई। शव कीचड़ से लथपथ था। घटना की सूचना पाकर बागमारा थाना के एएसआई संतोष कुमार समेत सीआईएसएफ जवान मौके पर पहुंचे, जिसके बाद शव को उठाकर बीसीसीएल के एम्बुलेंस से क्षेत्रीय अस्पताल डुमरा पहुंचाया गया। मृतक की पहचान तरंगा निवासी 40 वर्षीय शक्ति रवानी के रूप में हुई है। वह केसरगढ़ साइडिंग में सेल पीकर मजदूर था। पुलिस ने मामले की जानकारी मृतक के परिजनों को दी है और मामले की जांच में जुट गई है। हम लोग सूचना के आधार पर आए, देखो फिर 2-3 आदमी को घुसाए उसमें। हाँ, तो पहचान के लिए शायद उंगली का एगो कटा हुआ है बहुत पहले। हाँ, उसी से पहचान किया गया कि ये क्या रवानी है, शक्ति रवानी। अच्छा। तो अभी घर वालों को खबर किया जा रहा है। जी तरंगा गाँव का है। झरिया जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र के फुसबंगला स्थित न्यू रॉय डेकोरेटर की दुकान में बीती रात चोरों के एक दल ने दुकान का ताला तोड़कर लगभग 30 से 40 हजार रुपये के सामान की चोरी कर डाली। मामले की जानकारी मंगलवार की सुबह पड़ोस के लोगों ने दुकान के मालिक को दी। जानकारी मिलते ही डेकोरेटर दुकान का मालिक पिंटू रॉय मौके पर पहुंचा तो देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ है और दुकान में रखे लगभग 60 कुर्सी, 4 पीस तिरपाल, 4 ड्रम और 2 स्टैंड फैन समेत कई सामान गायब हैं। जिसके बाद पिंटू ने मामले की जानकारी जोड़ा पोखर थाने को दी। जानकारी मिलते ही जोड़ा पोखर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। के बाद हमारे अध्यक्ष महोदय को मैंने बुलाया, रमेश पांडे को। वो सब मिलके सब देखने के बाद बोले चलो पहले थाना में हम लोग कंप्लेन करते हैं। तो हम लोग थाना गए भैया। थाना जाने के बाद हम लोग को बोला ठीक है, आप लोग जो भी कुछ क्या क्या सामान आपका गया है आप बताइए। तो हम लोग थाना में लिखा दिए। लिखाने के बाद आधा घंटे के बाद बड़ा बाबू आके सारा कुछ देखने के बाद हमको बोले बाबू तुम्हारा किस्मत बढ़िया था जो तुम्हारा बर्तन नहीं लेके गया, तुम्हारा जो सामान चेयर वर लन फन सब सामान लेके गया। और हमारा इधर पेट्रोलिंग वाला भी थोड़ा सा इधर गेट बंद होने से इधर नहीं आता था वो लोग। लेकिन अब से हम लोग इसमें ध्यान देंगे। कितने की लगभग चोरी हुई है? लगभग 35 से 40 हजार रुपया भी है। क्या कहेंगे अभी जो स्थिति है कोरोना काल को लेकर के, ऊपर से ऐसे बस भैया एक तो हमारा काम भी देख रहे हैं ना भैया। कोई टेंट वाला का ही के पास काम नहीं है भैया, मेरा नहीं भैया, कोई डेकोरेटर वाला के पास अभी काम नहीं है। एक तो सब कोरोना से हम लोग सब मतलब टूटे हुए भैया। बोकारो सिटी सेंटर के होटल आनंद की कमरा संख्या 303 में 25 वर्षीय युवती श्वेता कुमारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 9B की रहने वाली है। मंगलवार सुबह उसने होटल आनंद में खुद को धनबाद की रहने वाली बताकर कमरा बुक किया था। कमरे में शिफ्ट होने के बाद उसने फांसी लगा ली। जब सफाई कर्मी कमरे की सफाई करने पहुंचे तो दृश्य देखकर होटल मालिक को घटना की जानकारी दी। होटल मालिक तत्काल इसकी सूचना सेक्टर 4 पुलिस को दी। सूचना के बाद
होटल पहुंचे सेक्टर 4 के इंस्पेक्टर विनोद कुमार मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस ने शव के पास से एक सुसाइड नोट बरामद किया है। इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि श्वेता आत्महत्या की है। पुलिस श्वेता के परिजनों को सूचित कर दिया है। मामले की जांच की जा रही है। पिता का नाम है रविंद्र पांडे, घर जो हो गया हरला थाना अंतर्गत स्ट्रीट 11 क्वार्टर नंबर 121 की रहने वाली है, जो आज सुबह में 7 बजे इस होटल में आई और तीसरे मंजिल पर 303 नंबर कमरा को जो है बुक कराई और अंदर जाकर अपने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या के कारण के विषय में भी बगल में एक पत्र लिखी है, जिसका हम लोग अवलोकन के बाद पता चलेंगे कि क्या कारण है, लेकिन ये मामला आत्महत्या का ही है, किसी तरह के संदेह कोई बात नहीं। घर वालों क्या बता का किसी तरह का आपत्ति अभी नहीं बताया है लोग कि क्या कारण था, लेकिन उन लोगों का किसी पर संदेह या कोई कुटकर्म किसी तरह के जाहिर नहीं किया है कि हाँ किसी ने इसमें कोई घटना हुआ। भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने मंगलवार को चासनाला उच्च स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर कोविशील्ड का पहला डोज लिया है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है कि विपक्ष के नेता खुद वैक्सीन लगवाकर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया है कि अफवाह पर ध्यान ना दें, वैक्सीनेशन सबके लिए ज़रूरी है। भूल ना करें। हम सभी से अपील करते हैं कि बहुत लोग बहुत कुछ तरह के गलत तरीके से हवाई से सुई के बारे में निकाले थे, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। और हम तो चाहेंगे कि हर एक व्यक्ति लगाए ताकि सुरक्षित रहें, क्योंकि सुई ही बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए ज़रूरी है। और पूरे तमाम हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जो भी लोग अगर नहीं लगाएं वो ज़रूर ये सुई ज़रूर लगाना चाहिए। झरिया में कोरोना महामारी के रोकथाम को लेकर आज पूरे क्षेत्रों में कोरोना जांच के लिए विभिन्न केंद्रों पर 1 दिवसीय कोविड जांच शिविर लगाया गया है। ब्लॉक लेवल पर टास्क फोर्स बनाकर झरिया सेंद्रीय मुख्य मार्ग पाथरडी डीएवी स्कूल में लोगों का कोरोना जांच करवाया गया। वहीं झरिया अंचलाधिकारी प्रमेश कुशवाहा ने राह चलते कई बाइक सवार लोगों को पकड़ा जो बिना मास्क के घूम रहे थे, जिसके बाद सभी का कोरोना जांच किया गया। कोविड के केसेस थोड़ा कम हुए हैं, लेकिन लोग लापरवाही बरत रहे हैं। और हमारा आज मास कैंपेनिंग डे है, टेस्टिंग का अभियान चला हुआ है पूरे ज़िले में, पूरे राज्य भर में, कि ये देखा जाना है कि हमारे यहाँ पर थर्ड वेव की जो आशंका बताई जा रही है क्या वो सही में आ चुका है या आने वाला है। तो ये मास टेस्टिंग के द्वारा इसका पता चल पाएगा हम लोगों को। और जो लापरवाही बरत रहे हैं, जो बिना मास्क का चल रहे हैं बाइक में या पैदल, जो घर से बाहर निकल रहे हैं, उन लोग को हम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।